हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज करने वाले हैं बेसिक स्पोकन इंग्लिश वाली कोर्स की, बेसिक प्लस कोर्स की क्लास नंबर 7। तो जो लोग नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं और उनको अगर ऐसा लग रहा है कि मैम क्या बोल रही हैं, तो मैं बता दूं चैनल पर चल रहा है स्पोकन इंग्लिश का कोर्स 15 डेज का। नाम है कोर्स का बेसिक प्लस कोर्स और आज है क्लास 7 इस कोर्स की। इसका मतलब क्या है? क्लास 6 तक कोर्स आ चुकी है। आपने अगर अभी तक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में एक लिंक मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। और इससे भी ज्यादा सहूलियत चाहिए तो भाई आगे व्हाट्सएप का नंबर बताऊंगी, उस नंबर पर मैसेज करके भी आप बेसिक प्लस कोर्स को अपने लिए मंगा सकते हैं। 15 दिनों की ये कोर्स है। चलिए आगे डिटेल दूंगी कि इस कोर्स में आपको आखिर करना क्या है। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो पता चल ही गया होगा कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली क्लास ये होने वाली है। तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लास जब भी आए आपको सबसे पहले पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए जो आपके स्क्रीन पे है। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो भाई बेसिक प्लस कोर्स नाम है इस कोर्स का। 9 नवंबर से कोर्स जो है वो शुरू हो चुकी है। कितने नवंबर से शुरू हो चुकी है? 9 नवंबर से शुरू हो चुकी है। ये है कोर्स का रूटीन। फ्री कोर्स है ये, बिल्कुल, ये भी बता दूं, बिल्कुल फ्री कोर्स है। 15 दिनों की स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है। बेसिक प्लस इसका नाम है। 15 दिनों की जो रूटीन है वो आपके स्क्रीन पे है। आप चाहे तो स्क्रीन की फोटो लेकर के अपने पास रख सकते हैं और फिर कैलेंडर पे टिक कर सकते हैं कि भाई इतने इतने दिन इस डेट पे क्लासेस आती हैं, यानी कि एक दिन छोड़ के क्लासेस आती हैं। ठीक है, येलो वाली जितनी भी क्लासेस हैं दिख रही हैं आपको, वो आ चुकी हैं और आज को मिला करके क्लास 7, और बाकी रेड वाली जो दिख रही हैं वो आने वाली हैं। तो डेट देख लीजिए और नोट कर लीजिए कि भाई इस डेट को जो है क्लासेस आने वाली हैं। बेसिक प्लस कोर्स का नाम है, कहां आती है? बी बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आती है। और कितने बजे आती है? सबसे जरूरी बात, शाम के 7:30 बजे। बिल्कुल शाम के 7:30 बजे जो है ये कोर्स आपको मिल जाएगी। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है कई बार, उसके लिए पहले से माफी, लेकिन शाम को 7:30 बजे का अलार्म जरूर लगा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो मैं बता दूं कि इंट्रोडक्शन जो क्लास थी, यानी कि क्लास 1 नहीं, उसके पहले एक और क्लास आई है जो कि इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, जिसमें मैंने बताया था इन 5 स्तंभों के बारे में, इन 5 पिलर्स के बारे में, जिसके बेसिस पे आप अंग्रेजी बोलना शुरुआत करते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं और फिर बोलते चले जाते हैं। ये 5 को बहुत अच्छे से वहां पे आपके हर एक सवाल का जवाब दिया, इन 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, बेटर लर्निंग हो कि आखिर क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला बेस्ड सीख रहे हैं, हम लोग हवा में बातें नहीं करेंगे, है ना। हम लोग फॉर्मूला बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं। तो ये 5 स्तंभों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले क्लास में मैं बता दूं हमने पढ़ा वाव फॉर्मूला, दूसरे क्लास में हमने पढ़ा सेंटेंस कनेक्टर्स, तीसरे क्लास में हमने पढ़ा सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हीरो जो लोग थे, और ऐसे करके हम लोग क्लासेस को कवर करते गए। आज की जो क्लास है दैट इज क्लास 7, और क्लास 7 में वाक्य रचना यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन का एक बहुत अहम हिस्सा कवर करेंगे। यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर ऑलरेडी 2 से 3 क्लासेस हमने कर रखी है, और फिर हम लोग सेंटेंस को कैसे एक्चुअल में बनाना है ये भी सीखेंगे। पर आज जो है, आज का क्लास बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाक्य का एक बहुत अहम हिस्सा मैं आपको आज बताने वाली हूं, जिसके बिना आप वाक्यों को नहीं बना सकते। वाक्य जो है वो सेंसिबल नहीं लगेंगे। क्या नहीं लगेंगे? सेंस नहीं निकलेगा वाक्यों का, लगेगा कि शब्दों को ऐसे वैसे इधर उधर से जोड़ करके बोल रहे हैं। तो यही जो है वो वाक्यों को देखिए एक सूत्र में पिरोना बहुत जरूरी है। तो वही सूत्र की बहुत अहम कड़ी आज जो है हम लोग पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे अंग्रेजी बोलने के लिए महत्वपूर्ण शब्द। ये शब्द वाक्यों को एक कंप्लीट फॉर्मेट में लाते हैं, ठीक है, कंप्लीट करते हैं बेसिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है कैन, CAN पढ़ते हैं इसको। कैन, इसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूं। ये योग्यता को दिखाता है, एबिलिटी को दिखाता है। यानी कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसका इस्तेमाल आप एबिलिटी शो करने के लिए कर रहे हैं, योग्यता शो करने के लिए कर रहे हैं, तो वहां पे कैन का इस्तेमाल करेंगे। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो।
तुम यह कर सकते हो या तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो ये बात आप जब भी किसी को बोलते हैं सोचिए क्या सोच करके बोलते हैं कि तुम कर सकते हो, उसको चीयर करते हैं ना, उसको उसके अच्छे के लिए बोलते हैं कि भाई तुम कर सकते हो, खुद पे यकीन रखो, तुम कर सकते हो। तो ये क्या दिखा रहा है कि आप सामने वाले की योग्यता की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हमने कैन का इस्तेमाल कर लिया। दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। दे कैन स्पीक इंग्लिश, यहां पे भी हम लोग किसी की एबिलिटी की बात कर रहे हैं, उसकी क्षमता की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात। शी कैन स्विम, वह तैर सकती है। शी कैन स्विम, यहां पे भी क्या कर रहे हैं, उसकी तैरने की क्षमता की बात कर रहे हैं, उसकी एबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो हमने इस्तेमाल किया कैन का। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है अगर आप फ्लुएंट अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। शुरुआत हम लोग इससे करेंगे और धीरे 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 फ्लुएंट होते जाएंगे। ये कोर्स करा रही हूं, इसके आगे और प्लस कोर्स कराऊंगी तो वो और ज्यादा आपके इंग्लिश को बेटर कर लेगा। चलिए अब इस कोर्स पे वापस आते हैं और अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास विल, WILL, विल। विल का मतलब होता है गा, गे, गी। ये कैसा मतलब है, किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए गा, गे, गी, तो उस वाक्य में विल का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, विल का इस्तेमाल होगा। ही विल गो, वह जाएगा। लास्ट में देख लीजिए गा दिख रहा है आपको, तो वाक्य में, इंग्लिश वाक्य में क्या लग गया, विल लग गया। ही विल गो, वह जाएगा। दे विल गो टू होम, वे घर जाएंगे। गा, गे, गी, बताया ना। दे विल गो टू होम, वे घर जाएंगे। अगला शब्द है हमारे पास मे, MAY पढ़ते हैं इसको। मे मतलब क्या होता है जान लीजिए, मतलब होता है सकता है, सकती है, सकता हूं या सकते हैं। इसका इस्तेमाल भी इन्हीं शब्दों के लिए करेंगे। लेकिन वाक्य कैसा होना चाहिए, वाक्य होना चाहिए ऐसा दर्शाता हुआ जो संभावना दिखा रहा है, अनुमति दिखा रहा है या अनुरोध करता हुआ वाक्य होना चाहिए। कैसा, रिक्वेस्ट, परमिशन मांगने वाला वाक्य होना चाहिए। एग्जाम्पल से बेहतर समझ आएगा। देखिए, ही मे गो, वह जा सकता है। आप श्योर नहीं है, देखिए जैसे ही आप बोलते हैं ना ही मे गो, तो आप श्योर नहीं है कि वो जाएगा या नहीं जाएगा, आप जा सकता है का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदी पे ध्यान दीजिए तो आपको इंग्लिश करने में बेहतर सहूलियत महसूस होगी। वह जा सकता है, तो आप जब भी हिंदी में वह जा सकता है, वो ये कर सकता है, ठीक है, आप जब भी आप अनुमान लगा रहे हैं तो यहां पे आप कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि वो जा सकता है, कंफर्म नहीं बोल रहे हैं। ही मे गो, जब कंफर्म नहीं बोल रहे हैं तो ही मे गो, अंग्रेजी में लगा दिए मे, इस्तेमाल कर रहे हैं मे का। वी मे बी लेट, हमें देर हो सकती है। श्योर नहीं है आप, हो सकता है आप वक्त पे पहुंच जाएं, आप श्योर नहीं है। वी मे बी लेट, हमें देर हो सकती है। वी मे बी लेट। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, परमिशन मांग रहे हैं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है मस्ट, MUST पढ़ते हैं इसको। मस्ट, मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। मस्ट का मतलब क्या होता है, अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। इस्तेमाल देखिए, ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए। ही मस्ट गो। आई मस्ट हेल्प देम, मुझे उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए या मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए। आई मस्ट हेल्प देम। दे मस्ट बाय अ कार, उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए। दे मस्ट बाय अ कार, उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास शुड, SHOULD पढ़ते हैं इसको। शुड मतलब होता है चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल करेंगे सलाह देने के लिए या उपदेश देने के लिए। कैसे वाक्यों में करेंगे, सलाह, हम लोग सलाह देना बहुत पसंद करते हैं, उपदेश देना दूसरों को बहुत पसंद करते हैं, है ना। तो वैसे शब्दों को, वैसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने के लिए कृपया शुड का इस्तेमाल करें। उपदेश दें, बेशक दें, सलाह भी दें, लेकिन उसमें इस्तेमाल करेंगे शुड का। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। ये क्या है, एक सलाह है ना, और दूसरी भाषा में कहें तो उपदेश है। उसे जल्दी उठना चाहिए, सलाह कह लीजिए, उपदेश कह लीजिए, एक ही बात है। ही शुड वेक अप अर्ली, ये क्या है, आप किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, समझने वाली बात है। आप किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे कि सुबह जल्दी उठो,
ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं हम लोग उनको सलाह दे रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। क्या कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट फॉर्मेट में है कि अरे सुबह जल्दी उठना चाहिए, सलाह दे रहे हैं। ही शुड वेक अप अर्ली। बढ़ते हैं आगे, हमें विनम्र होना चाहिए। इसके भी आप सलाह दे सकते हैं लोगों को, आप जबरदस्ती विनम्र करा नहीं सकते हैं लोगों को, आप सलाह दे सकते हैं। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। यहां पे भी आप क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि भाई कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है वुड, WOULD। पढ़ते हैं इसको, वुड मतलब जान लेते हैं। मतलब होगा गा, गे, गी, किसी भी वाक्य के अंत में अगर दिख जाए तो उसमें वुड लगेगा। लेकिन कब, वाक्य कैसा होगा कि वुड लगेगा? जब वाक्य संदेहजनक या संभावना जताने वाला होगा तब ही वुड लगेगा। भविष्य में कहे जाने वाले, भविष्य में परंतु कहे जाने वाले वाक्यों में, मतलब अभी भविष्य के बारे में कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं ना, संदेह या संभावना जताते हुए। एग्जाम्पल देखिए, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी। आप ये बात अभी कह रहे हैं, भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, श्योर नहीं है, संदेह जता के बात कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? दोबारा सुनिए ध्यान से। अभी बात कर रहे हैं, भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं है, संभावना जताते हुए बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी। परीक्षा का रिजल्ट आया नहीं है, परीक्षा हुई होगी तो आप किसी से बात कर रहे हैं कि वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, रिजल्ट जब आएगा तब। लेकिन आप इसमें श्योर नहीं है कि पक्का परीक्षा में उत्तीर्ण करेगी, हो सकता है बैक वैक लग जाए, है ना, तो इसमें वुड का इस्तेमाल करेंगे। शी वुड पास द एग्जाम, शी वुड पास द एग्जाम। आज बारिश होगी, अभी तक हुई नहीं है। आप हो सकता है सुबह किसी से बात कर रहे हो और बोल रहे हो आज बारिश होगी, शाम आपने देखी नहीं है, लेकिन आप शाम के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं कि होगी, संभावना जता रहे हैं, श्योर थोड़ी है। अब ऐसा थोड़ी है कि आपने बोल दिया तो बारिश होगी ही होगी, आप संभावना जता रहे हैं। हम लोग संभावना जताते हैं कि हाँ लगता है आज बारिश होगी, तो क्या इट वुड रेन टुडे, इट वुड, यहां पे हमने वुड का इस्तेमाल किया, इट वुड रेन टुडे। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास माइट, MIGHT। पढ़ते हैं इसको, माइट। इस्तेमाल देखेंगे, उसके पहले मतलब जान लेंगे। माइट कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? किसी भी वाक्य में जब आपको दिखे शायद, बीच में जो ब्लैंक है वहां पे वाक्य का जो एक्चुअल एसेंस है, जो एक्चुअल जो सेंटेंस है वो आएगा, और साथ में लग सकता है लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं। यानी कि शायद डैश सकता है, शायद डैश सकती है, शायद डैश सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए और बेहतर समझ आएगा। शायद बारिश हो सकती है, तो इस वाक्य का एक्चुअल मैटर क्या है? क्या आप बारिश के बारे में बात कर रहे हैं? तो शायद हमको पहले मिल गया और सकती है लास्ट में मिल गया। बीच में किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? बारिश के बारे में बात कर रहे हैं। तो शायद सकती है, शायद बारिश हो सकती है, शायद सकती है, शायद बारिश हो सकती है। इट माइट रेन, इट माइट रेन। जैसे ही आपको शायद सकती है दिख गया, दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए माइट लगेगा भाई इस वाक्य में। फिर बाद में देखिए कि बारिश के बारे में बात हो रही है कि आंधी तूफान के बारे में बात हो रही है, माइट लगेगा, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। शायद सकती है, शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह शायद सकता है, जा सकता है, वह शायद जा सकता है। तो शायद और सकता है दिख गया, क्या लगेगा? माइट लगेगा। ही माइट गो, वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। उन्हें शायद देर हो सकती है, शायद सकती है, क्या देर हो सकती है? उन्हें शायद देर हो सकती है, दिमाग में क्या आया? माइट लगेगा। दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। अगला है कुड, COULD। पढ़ते हैं इसको, कुड। इस्तेमाल देखेंगे, पहले मतलब जान लेते हैं। कुड का मतलब होता है, कुड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं सका, सकी, सके, इन शब्दों के लिए, या फिर पाया, पाई, पाए।
एक ही मतलब है, वाक्य बोलने का वाक्य में जो इस्तेमाल है उसका तरीका बस थोड़ा अलग हो जाता है। सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, ये वाक्य के ऊपर थोड़ा डिफर कर जाता है, पर दोनों ही वाक्यों में कुड का इस्तेमाल होगा अंग्रेजी अनुवाद करते वक्त। एग्जाम्पल देखेंगे, बेहतर समझेंगे। मैं अंग्रेजी बोल सका या मैं अंग्रेजी बोल पाया, एक ही बात है ना, एक ही बात तो कह रहे हैं। मैं अंग्रेजी बोल सका या मैं अंग्रेजी बोल पाया, एक ही बात है। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सका या मैं अंग्रेजी बोल पाया, आई कुड स्पीक इंग्लिश। वह नहीं जा सका, वह नहीं जा पाया, ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा सका, वह नहीं जा पाया, ही कुड नॉट गो। वे पढ़ाई नहीं कर सके या वे पढ़ाई नहीं कर पाए, दे कुड नॉट स्टडी, वे पढ़ाई नहीं कर सके या वे पढ़ाई नहीं कर पाए, दे कुड नॉट स्टडी। क्लियर हो गई बात। अगला है शैल। शैल का मतलब भी गा, गे, गी होता है। वाक्य के अंत में कहीं पे भी अगर आपको दिखे तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्या इस्तेमाल वाकई करेंगे? अब शैल का इस्तेमाल व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में नहीं होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछते हैं कि मैम शैल का इस्तेमाल बताओ, शैल का इस्तेमाल बताओ। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि मैम शैल का इस्तेमाल बताओ। तो भाई लीजिए, मैं ऐसे अपने बहुत सारे क्लासेस में बता चुकी हूं, पर इसमें भी आप जान लीजिए शैल का इस्तेमाल, ध्यान से सुनिएगा, शैल का इस्तेमाल व्यवहारिक तौर पर अब स्पोकन इंग्लिश में नहीं किया जाता है। क्लियर हो गई बात। शैल का इस्तेमाल व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में अब नहीं किया जाता है, ध्यान रहेगी बात हमेशा। चलिए, सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है, लाइक और शेयर तो बनता है, इस क्लास का शेयर तो पक्का बनता है ना। क्यों भाई? क्योंकि चल रहा है चैनल पर फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जिसका नाम है बेसिक प्लस कोर्स, और ये अगर शेयर नहीं किया तो फिर क्या ही शेयर करेंगे। जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी मौका मिले इसी तरीके से आप ही के जैसे अंग्रेजी सीखने का। इसके साथ ही आपके स्क्रीन पे है इसी कोर्स की ई बुक, जी हाँ, इस कोर्स की ई बुक की लिंक 1 दिसंबर से एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, 1 दिसंबर के बाद आप इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। इस ई बुक का नाम है बेसिक प्लस इंग्लिश बुक। ठीक है, ये बुक जो है लिंक एक्टिव हो जाएगी 1 दिसंबर से, उसके पहले तक कोर्स करिए। 1 दिसंबर से लिंक एक्टिव हो जाएगी, फिर आप बुक को ले लीजिएगा। कोर्स हमेशा फ्री रहेगी, बुक आपके पास रहेगा, तो आप जब दिल करे आपका, आप वापस आकर के बी बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस कोर्स को दोबारा तिबारा कर सकते हैं ना। चलिए, इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का एक लौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे बुला सकते हैं। नाम इसका मिनी है, काम इसके बहुत बड़े बड़े हैं। चाहे आपका कोई भी तरह का वाक्य हो जिसका इस्तेमाल अंग्रेजी करते वक्त करेंगे, उन सारे वाक्यों का स्ट्रक्चर, रूल्स, कैसे इस्तेमाल करें, कब कहाँ कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजें इस कोर्स में और इस कोर्स की ई बुक में बताई गई हैं। कोर्स आ चुकी है, ई बुक आ चुकी है, नहीं मिली है अभी तक, स्क्रीन पे आ रही नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके दोनों को मंगवा सकते हैं अपने फोन पर, तो जल्दी करिए। उसके साथ ही बहुत जल्द लॉन्च कर रही हूँ 3 किताबें, एक हेल्पिंग वर्ब की होगी, एक डेली लाइफ सेंटेंसेस की होगी, एक डेली लाइफ वर्ड्स की होगी, और एक होगा पूरा का पूरा किट, पूरा का पूरा पैकेज कॉम्बो जो कह लीजिए। आप कहीं पे भी हो, अब सीमाएं जो है वो बाधा नहीं होंगी, आप आराम से अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो भाई कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट करके मुझे बताइए। और इसके साथ ही अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। स्क्रीन पे आ रही नंबर पर क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। सबसे पहली चीज क्या मैसेज करेंगे, कोर्स की इंक्वायरी कर लेंगे कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, और इसके अलावा इस कोर्स से रिलेटेड, इस कोर्स से जुड़े हुए जो भी सवाल हों आपके पास, वो सारे सवालों के जवाब जो है सारे सवाल पूछने के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस कोर्स की इंक्वायरी जो है वो कर सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की है कोर्स, बेसिक वाली कोर्स है ग्रामर की, 0 से ग्रामर सिखाया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है। बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ना
खेल खेल में, मस्ती मस्ती में पढ़ाओ तो बड़े अच्छे से सीख जाते हैं। तो बिल्कुल ये कोर्स वही है, इंटरैक्टिव कोर्स है, मौज मस्ती में, खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चे बड़े आराम से सीख लेते हैं, हमेशा उनको याद रहता है। बच्चों, जब बच्चे छोटे होते हैं उनकी लर्निंग बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी सीखते हैं बच्चे, और अगर मन से सीखें तब तो क्या ही बात है ना। तो ये इस कोर्स में कराया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। नाम है कोर्स का बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। स्कूल वाली ये कोर्स है। राइटिंग सेक्शन अंग्रेजी वाली, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, नोट मेकिंग, लेटर टू एडिटर, बिजनेस इंक्वायरी लेटर एंड वॉट नॉट, और क्या नहीं, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। साथ ही कराया जाता है ग्रामर सेक्शन भी। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे हो आपका बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट या एमबीए एग्जाम्स, चाहे आपका आरसी हो, वोकैबलरी हो, ग्रामर हो, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हो, और इनमें से कोई सा भी एग्जाम हो, ये सारी चीजें कराई जाती है। पूरा इंग्लिश का सिलेबस खत्म कराया जाता है और आपको कराया जाता है ढेर सारा प्रैक्टिस। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। Clear? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with BB Anchor, empowering lives through knowledge.